Good morning, class 6th. Today we are going to discuss you about chapter 3rd of your textbook, whole number. तो होल नंबर से पहले स्टूडेंट्स हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नंबर एग्जैक्टली आए कैसे। जब हम सिविलाइज्ड होना शुरू हो गए, हमें ज़रूरत पड़ने लगी, हम एक ही जगह पे रहना हमने शुरू कर दिया, हमारी फैमिलीज़ हो गई, तो हमने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि हमें एग्जैक्टली कितनी कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। तो वहाँ से हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ने लगी, और जब नंबर्स की ज़रूरत पड़ने लगी तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए स्टूडेंट्स। नेचुरल नंबर जब इंट्रोड्यूस हुए सबसे पहले यही थे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही नेचुरल नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए, इनको नेचुरल नंबर्स का नाम दिया गया। और इनको एक नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट किया गया। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका था, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये आगे बढ़ते चले गए। ये तरीका था इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। लेकिन जब होल नंबर के बाद हम थोड़ा और सिविलाइज्ड हुए, थोड़ा और जानने की कोशिश की, तो हमें एक और नंबर इंट्रोड्यूस हुआ जो था ज़ीरो। जब ज़ीरो इंट्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट्स, तो एक नया सेट ऑफ नंबर शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। अब ये जब से ज़ीरो वाला सेट हुआ, इसको नया सेट ऑफ नंबर्स का नाम दे दिया होल नंबर्स। न्यू सेट ऑफ नंबर्स, होल नंबर्स, इनको नया नाम दे दिया होल नंबर्स। इनको बता दिया कि होल नंबर्स हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 से लेके आगे नेचुरल नंबर है, तो अगर ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है तो ये होल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। यानी सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। फिर होल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का इसका भी बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका था, डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से ये होल नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए और होल नंबर्स को हमने पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम ध्यान में रखेंगे। जैसे पहला पॉइंट आता है, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज़ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सेकंड आता है, 0 इज़ स्मॉलेस्ट होल नंबर। इसी तरीके से कुछ पॉइंट है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एक पहले ही बताया था कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सारे होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है, इसीलिए सारे होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल और होल नंबर। लार्जेस्ट नंबर कुछ नहीं है। लार्जेस्ट नंबर हम इनफाइनाइटली कहीं तक भी इसको पढ़ सकते हैं। लार्जेस्ट नंबर कुछ नहीं होता, मतलब लार्जेस्ट नंबर हम बोल ही नहीं सकते किसी को। किसको लार्जेस्ट नंबर बोलेंगे, क्योंकि काउंटिंग इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसी होल नंबर चैप्टर में आपका इंट्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, वो होता है सक्सेसर एंड प्रीडिसर। सक्सेसर एंड प्रीडिसर्स। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, सक्सेसर मतलब आगे वाला, और प्री से मतलब होता है पहला। प्री से मतलब होता है पहला, यानी कि उससे पहले क्या आता है। सक्सेसर मतलब आगे क्या आता है। तो सक्सेसर सिंपल टर्म में बोलूँ तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है मान लो 72, और इसका सक्सेसर पूछा जाए तो इसका सक्सेसर होगा 73, और इसका प्रीडिसर होगा 71। तो प्रीडिसर मतलब पहला और सक्सेसर मतलब बाद का। और सिंपल वे में हम ये भी बोल सकते हैं, सिंपल वे में हम ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स के अगर हमें सक्सेसर निकालना है तो +1 कर सकते हैं, और प्रीडिसर निकालना है तो -1 भी हम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल पॉइंट है सक्सेसर और प्रीडिसर का, इसको बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। अगर प्रीडिसर पूछा है तो कर देंगे -1 गिवन नंबर में से, और अगर सक्सेसर पूछा है तो कर देंगे +1 हम गिवन नंबर में से।
इसी के रिगार्डिंग आपकी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3A, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, राइट द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या है, 1 2 3। सेकेंड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, राइट द फर्स्ट 3 होल नंबर्स, फर्स्ट 3 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 3 होल नंबर्स क्या आते हैं स्टूडेंट्स, 0 1 और 2। सेम राइट द सक्सेसर ऑफ 0, थर्ड राइट द सक्सेसर ऑफ 0। तो 0 का सक्सेसर क्या होता है स्टूडेंट्स, सक्सेसर ऑफ 0 इज 1। तो 0 का सक्सेसर क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सक्सेसर ही पूछे जाए, 76 का सक्सेसर क्या है, 76 का सक्सेसर 77। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस जो है बी सी और डी पार्ट वो होमवर्क में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है व्हाट इज द राइट द प्रीडिसर ऑफ 1। तो प्रीडिसर ऑफ 1 इज 0। तो 0 का प्रीडिसर क्या है, 1। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बहुत सारे नंबर्स के प्रीडिसर्स पूछे हैं स्टूडेंट्स, जैसे 102 का प्रीडिसर क्या होगा, तो 102 का प्रीडिसर होगा 101। इसी तरह से जो आगे के पार्ट्स आप उसको इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 5 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स, 5 कॉन्सिक्यूटिव होल्स नंबर लिखो। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स लगातार, यानी कि बैक टू बैक कंटिन्यू 5 होल नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप क्योंकि सारे होल नंबर है, 0 1 2 3 4, ये भी कंटिन्यूसली 5 होल नंबर्स है, 1 2 3 4 5 ये भी 5 होल नंबर्स है। इसी तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राइट अ नेचुरल नंबर हुज प्रीडिसर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जिसका प्रीडिसर नेचुरल नंबर ना हो। एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जिसका प्रीडिसर नेचुरल नंबर ना हो। एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जिसका प्रीडिसर नेचुरल नंबर ना हो। तो ऐसा एक नंबर होता है स्टूडेंट्स 1। तो ऐसा एक नंबर होता है स्टूडेंट्स 1 क्योंकि 1 का प्रीडिसर आता है 0 और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी ये 3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। इसको प्लीज़ कॉपी में कर लीजिएगा अच्छे से समझ के, और जब ये क्वेश्चंस अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके बुक से क्वेश्चन पढ़ने के बाद इनको देखिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक